Good. Very good. Excellent, Anila. हाँ मुराद, what about our film? सज्जाद, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इसके और, क्योंकि मैं इस कैंपेन को एक आम सी कैंपेन ही बनाना चाहता जस्ट वांट दैट कि ये एक मेमोरेबल कैंपेन हो, बिकॉज तुम एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे हो मार्केट में एंड यू रियली नीड अ न्यू फेस फॉर दैट, यू नो. सो थोड़ा सा टाइम तो दो ना हमें. वो तो ठीक है मुराद, लेकिन इसमें डिले की वजूहात क्या है? वजह इनफैक्ट सज्जाद, वो बात असल में ये है कि सब कुछ तैयार है, लेकिन मुराद भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. मगर आपकी डिमांड थी कि जो मॉडल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट. बस वो सही मॉडल ही नहीं मिल रही है हमें. वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारी कंपनी की डिमांड ज़रूर थी. लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च करने में मज़ीद डिले नहीं कर सकते. मुराद, मुझे ये बताओ कि तुम और वक्त कितना लोगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट सज्जाद, थोड़ा सा टाइम और दो. आई विल गेट योर मॉडल, डोंट यू वरी अबाउट इट. और देखो ना, एक चीज़ इतनी अच्छी बन जाए तो मॉडल की गलत चॉइस की वजह से ये बर्बाद नहीं करनी चाहिए. ठीक है मुराद, तुम कुछ वक्त और ले लो, लेकिन मैं ज़्यादा डिले अफोर्ड नहीं कर सकता. नहीं, ज़्यादा नहीं होगा. यू शुड वरी अबाउट इट. ओके. आई होप कि नेक्स्ट मीटिंग में हमारी फिल्म तैयार होगी. हाँ, श्योर. ओके, इंशाल्लाह. बाय. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़. मुराद, आखिर तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मॉडल मिल जाएगी? I don't know. But I know one thing. That if I have the idea, there must be a face for it. There must be. अब्बा, ये ऐसी कौन सी गलत बात है? मैंने अपनी मर्जी से करियर का इंतखाब किया है. आप क्यों मुझे रोकना चाहते हैं? इस फजूल काम को तुम करियर कह रही? क्या है ये मॉडलिंग वगैरह? इसके सर पर तो भूत सवार है स्टार बनने का. हाँ, तो इसमें हरज भी क्या है? अगर किसी का प्राइम मिनिस्टर बनने का एम्बिशन हो सकता है, तो स्टार बनने के एम्बिशन में क्या गलत बात है? ये सरासर बेवकूफ़ी है सोफिया. तुम खामखा वक्त ज़ाया करोगी एक बेकार काम. और यूँ भी मुझे ये प्रोफेशन बिल्कुल पसंद नहीं. बेटा, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए इस जिद को छोड़ दो. बाद में तुम पछताओगी बेटा. आप लोग जो भी कहें, मैंने फैसला कर लिया. मुझे हक पहुंचता है अपनी जिंदगी गुजारने का. अपने बाप की ख्वाहिश और मर्जी की खिलाफ वर्जी करके भी? अब्बा, अगर आपको मेरी जरा भी परवाह होती ना, तो आप मेरे रास्ते में रुकावट बनने की बजाय मेरी मदद करते. लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं. परवाह है तो हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं ना. मगर तुम में अक्ल हो तो तुम्हारी समझ में कुछ आए? फूफो, आप भी अब्बा की साइड ले रही? और मैं समझती थी कि आपको मुझसे बेहद प्यार. और हाँ, ताजी का खत आया है और उन्होंने लिखा है कि मैं जब तक चाहूँ उनके पास रह सकती हूँ. और मैं जा रही हूँ. अगर तुम ऐसा करोगी तो अपने बाप की इजाज़त और खुशी के बगैर करोगी. आप मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं अब्बा. देखा तुम, ये सब तुम्हारा कसूर है. कितनी बदलिहाज हो गई हो. कैसे जवाब देती? क्या किया जाए भाईजान, बहुत जिद्दी है. एक बार जो बात कह दे पूरी करके ही दम लेती है. आपको तो पता है बचपन से इसकी ऐसी ही आदत है. मेरी माने तो इसको जाने दे भाईजान.
क्या मतलब है तुम्हारा? उसे ये बेवकूफ़ी करने की इजाज़त दे दूँ? मेरे ख्याल में तो यही बेहतर है। वैसे भाईजान, ताहिरा ने मुझे ख़त भी लिखा था कि इसको उसके पास भेज दिया जाए और उसका शौक़ पूरा करने दिया जाए। क्या हो जाएगा, वैसे भी स्टार बनने के ख्वाब देख रही है। जब मुझे पता चलेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है तो हो सकता है खुद ही वापस आ जाए भाईजान। ये तायरा ने लिखा? जी, वैसे भी मेरा ख्याल है कि सोफी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए भाईजान। ठीक, तो उसे कह दो कि वो चली जाए, लेकिन ये भी उसे बता दो कि इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल खुश नहीं। तवक्को भी नहीं कर सकती। अब्बा ने तो मुझसे कभी बैठकर बातें भी नहीं की। उनको क्या पता मैं क्या क्या सोचती हूँ। यहाँ से जाते हुए मुझे भी तो दुख हो रहा है। यही घर था जहां मैं मामा के साथ रहती थी। कितनी अजीब बात है, उन शुरू के दिनों में भी अब्बा की पोस्टिंग यहाँ हुई थी और अब फिर यहाँ हुई है, जबकि अब्बा रिटायर होने वाले हैं।